किसान की गाय बूढ़ी हो चुकी थी। वो बारिश में लंबे समय से भीग रही थी। भीगते भीगते उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसकी नज़र किसान पे पड़ती है। किसान घर के दरवाजे पे खड़ा होता है। मालिक, मालिक, मुझे अंदर ले लो, मैं भीग रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे अपने घर में ले लो। किसान अपने दरवाजे से गाय की तरफ आने लगता है। किसान को आता देख के गाय खुश हो जाती है। मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है, देखो तो मुझे भीगता देख के किसान आ रहा है, वो मुझे घर में ले लेगा। तुझे पालना मेरे लिए अब एक बोझ ही है। तू तो अब दूध भी बहुत कम देती है। तेरा चारा और तेरा खर्चा ज़्यादा है और दूध कम है तेरा। ऐसा ना कहें मालिक, मैंने भी तो बहुत दूध दिया है आपको। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मैं ज़्यादा दूध नहीं दे सकती मेरे मालिक। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अब हर चीज़ महंगी आती है, चारा भी महंगा आता है, महंगाई का दौर है। अब मुझे तू वारे नहीं आती। कल सुबह तुझे मैं बेच दूँगा। इतना कह के किसान अपने घर में वापस लौट जाता है। मैंने अपने दूध से इस किसान के सारे बच्चे पाले हैं और अब देखो ये मुझे बेचने जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे कसाई को बेच देगा और फिर कसाई मुझे काट बेचेगा। मैं बिकने नहीं लगी, मैं जंगल जाऊंगी। बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। गाय अपना रास्ता तोड़वा के भाग जाती है। वो बहुत दूर भागती है। भागते भागते वो घने जंगल में निकल जाती है। भागते भागते उसको एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और गाय फिसल के गिर जाती है। वो करहाने लगती है और रोने लगती है। अब उसके पास अपनी मौत का इंतज़ार करने के सिवा और कोई रास्ता ना था। वहीं पास में ही रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ वहाँ रहती थी। रात हो जाती है। जैसे तैसे तकलीफ में गाय रात गुजार लेती है। अगले दिन सुबह होती है। मम्मा, मेरी सहेलियों के पास बहुत सा मेकअप है और बहुत से नए कपड़े भी हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, उनके बाबा जिंदा हैं, उनको हर तरह की चीज़ें ला के दे सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ से पूरी करूँ ये चीज़ें। चलो अब भोजन के लिए चलते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया भोजन लाने के लिए जंगल उड़ जाती हैं। उन्हें गाय की आवाज़ आती है और फिर गाय दिखाई देती है। रानो चिड़िया तो बिना कुछ सोचे ही गाय के पास आ जाती है। मेरे पैर में कांटा लगा है, मेरा कांटा निकालो, मैं भूखी हूँ, मुझे चारा दो। प्यारी गाय, आप चिंता ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ और फिर मैं आपको चारा भी ला दूंगी। फिर रानो चिड़िया उसका कांटा निकाल देती है। मेरा दर्द अब खत्म हो गया है। प्यारी गाय, आपका घर कहाँ है? आप कहाँ से आई हैं? आए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मेरा घर? मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं किसान के घर रहती थी, लेकिन उसने मुझे बेचना चाहा। उसने मुझे कसाई से बेचना चाहा। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आई, मैं भाग गई। मम्मा, क्यों ना हम इस प्यारी सी गाय को अपने घर ले चलें, हम इसका ख्याल रखें। हाँ प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। मैं आपको चारा दिया करूँगी, पानी भी ला के दिया करूँगी। मेरा घर यहीं पास में ही है। आप बहुत खुश रहेंगी मेरे घर। आप मेरे साथ चलें। फिर रानो चिड़िया गाय को अपने साथ लेके अपने घर आ जाती है। वो अपने घर के बाहर वाले पेड़ पे उसको बांध देती है। गाय को बांधने के बाद रानो चिड़िया और गुड़िया वहाँ से उसके लिए चारा और पानी ले आने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही रानो चिड़िया और गुड़िया ढेर सारा पानी और चारा लेके गाय के पास आ जाते हैं। वो गाय को चारा और पानी देते हैं। चिड़िया, आपने और आपकी बेटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्या आपके घर कोई बड़ा बर्तन है? वो ले आए, मैं भी आपको दूध दूंगी। फिर चिड़िया एक बाल्टी ले आती है और गाय तो बाल्टी भर के दूध देती है। चिड़िया गाय का दूध निकाल लेती है। दूध तो ज़्यादा था। चिड़िया बहुत खुश होती है। प्यारी गाय, आपने तो हमें बहुत सारा दूध दिया है। मैं ऐसा करूँगी, इस दूध को बेचा करूँगी। अब हमारी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चिड़िया, मुझे 2 किलो दूध तोल दो। जब से मेरे बेटे ने तुम्हारी गाय का दूध पिया है, वो तो कोई और दूध पीने को तैयार ही नहीं होता। बहुत मज़े का दूध है। हाँ कबूतर भैया, मैं पानी नहीं मिलाती। मेरी गाय का जो दूध खालिस दूध होता है, मैं वही ही बेचती हूँ। चिड़िया रज रज के दूध भी पिए और आगे बेचे भी सही, पैसे भी कमाए, और मैं यहाँ पर बैठ के तमाशा देखती रहूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कालू, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब कुछ। तुम जाओ और उसका दूध निकाल के आओ। अरे ना गोरी, मुझे इस काम के लिए ना भेजना। उसकी गाय तो इतना जोर से टक्कर मारती है, अपने करीब किसी को आने ही नहीं देती चिड़िया के सिवा।
तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरे पास एक आइडिया है। हम ऐसा करते हैं, बहुत सारा खाने का सामान लेके जाते हैं उस गाय के पास, और फिर जब वो खाना लगेगी तो हम पीछे से दूध निकाल लेंगे। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो फिर हम वक्त ज़ाय किए बिना ही अभी चलते हैं गाय के पास। फिर वो दोनों बहुत सा भोजन लेके गाय के पास आ जाते हैं। प्यारी गाय, हम ये सब कुछ आपके लिए लाए हैं, देखो तो फ्रूट और मिठाई। कवो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे कवे हो। फिर जैसे ही गाय वो सब कुछ खाने लगती है, गोरी कवि पिछले पाँव जाती है और उसका दूध निकालने लगती है। गाय तो उन दोनों को जोर से टक्कर मारती है और वो दूर जा गिरते हैं। आए कालू कालू, मेरा पंख टूट गया और मेरी कमर भी। वहीं पे रानो और गुड़िया भी आ जाते हैं। गुड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मेरी गाय का चोरी चोरी दूध निकालने वाले का यही अंजाम होगा। तो इस तरह से उन दोनों को उनके बुरे काम की सजा मिल जाती है। आपका धन्यवाद। वो गाय दर्द से रो रही थी और चिल्ला रही थी, कोई उसकी मदद को ना आ रहा था। वहीं से रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन की खोज के लिए निकली हुई थी। जैसे ही रानो गाय को देखती है, वो तो तुरंत ही गाय के पास आ जाती है। अच्छा, तो इस गाय के पैर में कांटा लगा है, मैं अभी निकाल देती हूँ। गाय, आप फिक्र ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया उसके पैर में से कांटा निकाल देती है। प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चले, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। हाँ गुड़िया बेटी, हम इस गाय को अपने साथ ले चलते हैं। मुझे लगता है इस गाय का कोई भी नहीं है। मम्मा, मैं इस गाय की बहुत सेवा किया करूँगी। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया उस गाय को लेके अपने घर आ जाते हैं और अपने घर के सामने वाले पेड़ से गाय को बांध देते हैं। वो गाय की बहुत सेवा करते। इधर कालू कौवे की भी एक गाय थी। कालू कौवा भी गवाला था, लेकिन कालू कौवा की गाय बहुत कम दूध देती थी। कालू कौवा उसकी बिल्कुल सेवा ना करता था और कम दूध देने पे उसे अच्छी मार देता था। लेकिन रानो चिड़िया और गुड़िया अपनी गाय की बहुत केयर करते थे और गाय भी करहा रही थी। जैसे उसे दूध आया हो, रानो चिड़िया फौरन ही उसका दूध निकालती है। वो बाल्टी भर के दूध देती है, लेकिन अभी गाय में और भी दूध था। गुड़िया बेटी, ये एक बाल्टी कम है, दूसरी बाल्टी घर से उठा के लाओ, गाय में और भी दूध है। फिर गाय एक और बड़ी बाल्टी भर के दूध देती है। गाय तो बहुत दूध देने लगी थी। गुड़िया बेटी, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये दूध मैं दूसरे जंगल में ले जाके बेच दूंगी। वो इतना सारा दूध था और सारा दूध ले जाके चिड़िया दूसरे जंगल में बेच देती है। उसका दूध तो हाथों हाथ बिक जाता है और फिर वापस घर आ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी उसे रोज बाल्टी भर के पानी देते और बहुत सारा चारा देते। अब तो सुबह शाम दो दो बड़ी बाल्टियां भर के दूध देने लगी थी गाय। और यहाँ कालू कौवा की गाय तो बिल्कुल भी दूध ना देती थी। आधी बाल्टी भी दूध की मुश्किल निकलती थी। जंगल के बाकी गवालों की 3 गाय मिला के भी चिड़िया के एक दूध का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गुस्से में आके कालू कौवा गाय को बहुत पीटता था। वहीं से चिड़िया गुजर रही थी तो वो तुरंत ही कालू कौवे के पास आ जाती है। अरे कालू भैया, बस कर दें, ये क्या कर रहे हैं आप? बेजबान जानवर को पीटना अच्छा नहीं है। तुम ऐसा कह सकती हो, तुम्हारी गाय कई कई बाल्टियां भर भर के जो दूध देती है। ऐसा नहीं है कालू भैया, ऐसा नहीं है। मेरी गाय भी वैसे ही दूध देती है जैसे आप लोगों की गाय देती है। फर्क इतना है कि मैं उसकी केयर करती हूँ। मैं उसे चारा वक्त पे देती हूँ और पानी भी देती हूँ। देखो तो, आपने तो सूखी हुई घास रखी है उसके सामने, उसे ताज़ा चारा दीजिए। बस बस, मैं यहाँ पे तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा। अगर तुम्हारा आज का ज्ञान खत्म हो गया हो तो मुझे काम पे जाना है। कालू कौवा तो वहाँ से गुस्से में उड़ के चला जाता है। वो अपने काम पर चला जाता है। इधर चिड़िया गाय से कहती है, दुखी मत हो प्यारी गाय, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको कालू कौवे से खरीद लेती, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। आप ये हरी हरी घास खाओ। फिर चिड़िया उसे थोड़ी सी हरी घास देती है और गाय खुश होकर घास खाने लगती। अगले रोज चिड़िया रोज की तरह अपना दूध बेचने जाती है। अरे रानो बच्ची, आ गई तुम? कल क्यों नहीं आई थी? सब खैर थी ना? बस माँ जी, वो गुड़िया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे चक्कर हो रहे थे, इसलिए मैं कल का दिन नहीं आई। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस क्या कहूँ बेटी, तुम्हारे दूध के सिवा अब किसी का दूध अच्छा ही नहीं लगता। सुनो बिटिया, आज मुझे 7 किलो दूध दे देना, घर में कुछ मेहमान आए हैं। फिर चिड़िया जल्दी से उसे दूध दे देती है। ये लीजिए माँ जी, पूरा 7 किलो। अरे जीती रहो बेटी। अब बताओ कि इसके कितने पैसे हुए? माँ जी, इसका पूरा 1000 रुपया हुआ। आज नहीं है तो आप कल दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ये लो पूरे 2000 रुपये, तुम आज ही रख। लेकिन माँ जी, ये तो डबल पैसे हैं, मैंने तो 1000 रुपया कहा, ये 2000 क्यों? बेटी, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है।
आज के दौर में इतना प्योर और खालिस दूध कौन बेचता है भला। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। अच्छा माँ जी, आपका धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अपना सारा दूध खत्म करने के बाद चिड़िया जब घर आती है तो देखती है गाय तो तकलीफ में है, उसे बुखार है, वो बीमार हो चुकी थी। मम्मा देखें तो हमारी गाय को क्या हो गया, इसने कुछ खाया भी नहीं, पूरे दिन से ये भूखी है। आप फिक्र ना करें गुड़िया बेटी, आप यहीं रुके, मैं अभी जाती हूँ और डॉक्टर साहब को बुला के आती हूँ। बस फिर क्या था, रानो चिड़िया देर ना करते हुए डॉक्टर के पास जाती है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ रानो चिड़िया, फिक्र की जरूरत नहीं है, गाय ठीक हो जाएगी, इसे बुखार हो गया है। लेकिन उस दवा से भी गाय को आराम नहीं आता, गाय तो बीमार से बीमार होती जा रही थी। मेरी प्यारी गाय, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपना घर बेचूंगी और तुम्हें शहर ले जाके तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगी। हाँ, मैं घर बेच दूंगी। लो चिड़िया, जितने पैसे हमारे दरमियान तय हुए थे मैं सारे ही ले आई हूँ, इन्हें अच्छे से गिन लो, बात की जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। चील दीदी, आप पर बेएतबारी थोड़ी ना है, जितने आपने दे दिए तो बस काफी हैं, पूरे ही होंगे। वैसे चिड़िया, तुम्हारी गाय बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी मालिक मिली। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि तुम्हारी गाय जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। फिर चिड़िया शहर ले जाती है अपनी गाय को और वहाँ पर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है, लेकिन उसकी गाय तो अभी भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अब जंगल के सभी गवाले इकट्ठे होकर चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया बहन हमें माफ कर दें, हमने बहुत इंतजार किया लेकिन आपकी गाय ठीक नहीं हो रही, ऐसी वबाई बीमारी से हमारी गायें भी बीमार हो जाएंगी, आपको ये जंगल छोड़ना होगा। वैसे भी तो आपका अपना घर बिक चुका है, जब किराए पे ही रहना है तो इस जंगल में क्या तो किसी और जंगल में क्या। बस फिर क्या था, चिड़िया और उसकी बेटी अपनी गाय को लेके दूसरे जंगल चले जाते हैं। मेरी गाय, महीने बीत गए लेकिन तुम ठीक नहीं हो रही, आखिर तुम्हें क्या हो गया? मैंने अपना घर बार सब बेच डाला लेकिन तुम्हें ठीक नहीं कर सकी। ये चिड़िया तो मेरी परीक्षा पे पूरी उतरी, अब वक्त आ गया है कि इसे इनाम दिया जाए। कितनी अच्छी है ये चिड़िया, मेरे लिए सब कुर्बान कर दिया। फिर देखते ही देखते वो गाय सोने की गाय में बदल जाती है और चिड़िया से मुखातिब होती है, प्यारी चिड़िया इधर देखो, मैं हूँ एक जादुई गाय, मैं एक जादुई सोने की गाय हूँ और तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गई और तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम देने वाली हूँ। अब फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं, अब चिंता नहीं करनी। आपका घर नहीं है ना, मैं आपको सोने का घर बना दूंगी, मेरे ऊपर बड़ा सा सोने का घर बन जाएगा, उसमें आप रहो और उसमें बहुत से सोने और जवाहरात हैं जिससे आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकती हो। क्या सच में गाय? मैं ये सपना तो नहीं देख रही, क्या सच में आप सोने की गाय बन गई और आप मुझे अच्छा सा घर देने वाली हो? तो ठीक है, मैं भी सभी गरीबों की मदद करूंगी, जो पैसे और जो जेवरात उसमें मौजूद होंगे उनसे। फिर देखते ही देखते उस गाय पे एक बड़ा सोने का घर बन जाता है और उस घर के अंदर तो बहुत सी अशरफियां, हीरे और जवाहरात होते हैं। चिड़िया एक नेक दिल पक्षी थी, इसलिए वो उन सोने से और उन जवाहरात से सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है।